नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 7 त्रिभुज प्रश्नावली 7.2 पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनमें सर्वांग समता के नियमों का प्रयोग करते हुए दी गई कंडीशन को सरल करना है। आज हम प्रश्नावली 7.2 के 4 प्रश्नों को सर्वांग समता के नियमों के आधार पर सरल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी बराबर है। कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को जोड़िए और सिद्ध कीजिए। तो इसके लिए पहले हम चित्र को समझ लेते हैं। लिखा है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। फिर लिखा है कोण बी और सी के समद्विभाजक ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। बी और सी के समद्विभाजक जो है वो ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर लिखा है ए को ओ से जोड़िए। ए को ओ से जोड़ दिया। अब इसमें ये ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। ये कोण समद्विभाजक होने के कारण बी के दोनों भाग सी के दोनों भाग के बराबर है। अब प्रश्न ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ओ बी जो है वो ओ सी के बराबर है। यानी ये जो भाग है ओ बी का, जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जो पूछा है वो ये है कि ये जो ओ बी का भाग है वो ओ सी के बराबर है। एक तो हमें ये लाना है। दूसरा पूछा है ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। यानी ये जो ए ओ लाइन आ रही है वो इस कोण को समद्विभाजित करती है। यानी ये दोनों कोण हमें बराबर सिद्ध करने हैं। तो शुरू करेंगे हम त्रिभुज बी ओ सी से। ये बी ओ सी जो त्रिभुज है इस त्रिभुज से हम शुरू करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं ए बी और ए सी ये भुजा इस भुजा के बराबर प्रश्न के अंदर दी गई है। भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ये हुआ है कि इनके सम्मुख कोण समान होंगे, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। तो कोण बी जो है वो कोण सी के इक्वल है। फिर लिखा है बी और सी के समद्विभाजक। समद्विभाजक यानी ये जो ओ बी और ओ सी है वो कोण बी और सी को समद्विभाजित करती है। तो अंदर वाले जो कोण बन रहे हैं ये दोनों कोण भी परस्पर बराबर होंगे। यानी ओ बी सी जो कोण है वो ओ सी बी के बराबर होगा। तो ये जो त्रिभुज है नीचे जो ओ बी सी त्रिभुज बन रहा है वो भी एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, जिससे ओ बी जो है वो ओ सी के स्वतः ही बराबर आ जाएगी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती है। दूसरा लिखा है सिद्ध कीजिए कोण ए ओ द्वारा समद्विभाजित होता है। तो अब ऊपर वाले दोनों त्रिभुज लेके सिद्ध करेंगे। देखिए आगे के भाग में किया हुआ है, दिया गया है ए बी और ए सी बराबर है, कोण बी और सी बराबर है, इनके आधे भाग भी परस्पर समान होंगे। सिद्ध करना है ओ बी और ओ सी बराबर ए ओ कोण ए को प्रतिच्छेद समद्विभाजित करती है। तो उपपत्ति में लिखा है सबसे पहले त्रिभुज बी ओ सी में कोण 2 जो है वो कोण 4 के बराबर होगा, क्योंकि 1 2 3 4 सारे ही कोण परस्पर समान है। ये जो चारों कोण इसके अंदर बने हैं चारों ही कोण बराबर है। हम लिख सकते हैं 2 और 4 आपस में बराबर होंगे। तो बी ओ सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज है तो ओ बी जो है वो ओ सी के बराबर सिद्ध हो गई। फिर आगे किया है त्रिभुज ए ओ बी, ऊपर ए ओ बी और ए ओ सी में ए ओ ए बराबर ए ओ उभयनिष्ठ है, ओ बी बराबर ओ सी अभी हमने समीकरण 1 में सिद्ध किया था। और तीसरा आ गया ए बी बराबर ए सी। ये जो ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, प्रश्न में दिया गया है। ट्रिपल एस के नियम के प्रयोग से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए और सीपीसीटी से जो कोण ए है ये बराबर दो भागों में बटेगा। प्रश्न क्रमांक 2, त्रिभुज ए बी सी में ये त्रिभुज ए बी सी है। यहाँ हम कर लेते हैं ए बी सी में भुजा बी सी पर ए डी जो है वो भुजा बी सी पर लंब है। ए डी जो है वो ये ए डी बी सी पर लंब है। सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। हमें बताना है ये ए बी सी जो त्रिभुज बना है वो समद्विबाहु होगा। इसने लिखा है लंब समद्विभाजक है, लंब भी है और रेखा को दो भागों में बांट भी रहा है। तो आप देख रहे हैं दोनों त्रिभुज अलग अलग अगर हम लेते हैं तो ए डी उभयनिष्ठ आ जाएगी,
दोनों तरफ लंब समद्विभाजक होने के कारण ये लंब 90 डिग्री के कोण बन जाएंगे, इधर भी ये 90 और इधर ये 90। समद्विभाजक होने के कारण बी डी जो है वो सी डी के बराबर आ जाएगी। एक भुजा, कोण और भुजा, तो एस ए एस नियम से दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम होंगे और सिम्प्लिसिटी से हम कह सकते हैं जो ए बी है वो ए सी के बराबर होगी। इस प्रकार इस प्रश्न में हम त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध कर पाएंगे। ये प्रश्न यहाँ किया हुआ है। बी डी बराबर सी डी दिया गया है, कोण ए डी भी जो है वो कोण ए डी सी के बराबर 90 डिग्री का है, ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ है, तो एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, सिम्प्लिसिटी लगाएंगे तो ए बी जो है वो ए सी के बराबर आ जाएगी और दिया गया त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 जो आपके समक्ष यहाँ बना है, त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम कह सकते हैं ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है तो भुजाएं आपस में बराबर होगी। फिर लिखा है ए सी और ए बी पर क्रमशः शीर्ष लंब बी और सी एफ खींचे गए हैं। ये शीर्ष लंब है बी और सी एफ, यानी ये दोनों लंब है तो यहाँ ई पर 90 डिग्री का कोण है और एफ पर भी 90 डिग्री का कोण है। फिर लिखा है सिद्ध कीजिए ये दोनों शीर्ष लंब परस्पर समान होंगे। शीर्ष लंब को हमें परस्पर समान लाना है, तो दिया गया है ए बी बराबर ए सी, बी लंबवन ए सी और सी एफ लंबवन ए बी। सिद्ध करना है बी और सी एफ जो शीर्ष लंब है वो आपस में बराबर है। उपपत्ति त्रिभुज बी एफ सी इस त्रिभुज में और इधर से वापस बी सी ई में, इन दोनों त्रिभुजों में हम सिद्ध करेंगे। जब आप इनको देखेंगे तो बी एफ सी ये जो एफ पे कोण है 90 डिग्री का, इधर ई पे कोण 90 डिग्री का है, दोनों कोण 90 डिग्री के हो गए। उसके बाद में आप देखते हैं एफ बी सी ये जो कोण है वो ई सी बी के बराबर है, कारण प्रश्न में दिया गया है क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की अगर भुजाएं समान होती हैं तो दो कोण भी समान होंगे। तीसरा लिखा है बी सी बराबर बी सी उभयनिष्ठ, बी सी दोनों में कॉमन रूप से आ रही है तो दो कोण और एक भुजा बराबर हो गई। हम कह सकते हैं ए एस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे और सिम्प्लिसिटी लगाएंगे तो जो बी है वो सी एफ के बराबर हो जाएगी। जैसे ही बी सी एफ के बराबर होगी तो शीर्ष लंब स्वतः ही परस्पर समान हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 4, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब बी और सी एफ बराबर हैं। अब इसमें हमें ये जो बी और सी एफ दिए गए हैं वो बराबर दिए गए हैं, ई और एफ पे 90 डिग्री के कोण प्रश्न में दिए हुए हैं। सिद्ध करना है जो ए बी ई ये जो त्रिभुज है, दूसरे त्रिभुज ए एफ ये ए सी एफ के सर्वांगसम होगा, ये हमें लाना है। और दूसरा लाना है ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, यानी ए बी से एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो जब आप इस चित्र को देखते हैं तो प्रश्न में दिया गया है बी लंबवन ए सी, ये यहाँ लंब है ई और एफ पे, और दूसरा दिया गया है सी एफ लंबवन ए बी, तीसरा दिया गया है शीर्ष लंब बी जो है वो सी एफ के बराबर है। सिद्ध करना है ए बी सर्वांगसम ए सी एफ और ए बी बराबर ए सी, दो चीज़ें हमें यहाँ सिद्ध करनी है। हम ऊपर वाले दोनों त्रिभुज लेंगे ए बी और ए सी एफ में कोण ए दोनों ही त्रिभुज में आ रहा है तो कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ हो जाएगा। फिर प्रश्न दोनों ही प्रश्नों इस प्रश्न में दिया गया है जो दोनों शीर्ष लंब है बी और सी एफ दोनों ही परस्पर समान है। फिर आगे लिखा है कोण ए ई बी 90 डिग्री का बन रहा है, इधर ए एफ सी 90 डिग्री का बन रहा है, दोनों कोण 90 डिग्री के होने के कारण बराबर है। दो कोण और एक भुजा बराबर हो गई तो ए एस नियम की सहायता से हम कह सकते हैं जो त्रिभुज ए बी ई है वो त्रिभुज ए सी एफ के सर्वांगसम होंगे, और सर्वांगसम है तो इनके संगत सभी अवयव समान होते हैं तो सिम्प्लिसिटी से जो ए बी है वो ए सी के बराबर आ जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है वो ए एस नियम से सर्वांगसम और से सभी अवयव समान। तो आज के इस वीडियो में हमने 4 प्रश्नों को सरल किया है, आगे के वीडियो में शेष रहे प्रश्नों को सरल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।